बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक खबर ये है कि इमरान खान को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया था, इसमें मज़ीद एक रेफरेंस भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बनने के भी अहल नहीं हैं और नए चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। इस केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है, आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके अलावा आप लोगों के साथ एक और बड़ी खबर शेयर करनी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की एक दफ़ा फिर तारीखी बेइज्जती हुई है। वो बेइज्जती क्या हुई है, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। अगर इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाया जाता है तो फिर नए आने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन कौन होंगे, इस पर भी आज की इस वीडियो में गुफ्तगू फरमाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मंगला पावर प्रोजेक्ट की एक तकरीब से खिताब करने के लिए जब पहुँचे तो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो PTI की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं आज़ाद कश्मीर के, सरदार तनवीर इलियास साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। जब शहबाज शरीफ साहब लोगों से खिताब कर रहे थे तो बार बार सरदार तनवीर इलियास ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप बैठ जाएं, आपसे हम बात करेंगे। लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब ने इस बात के ऊपर अमल नहीं किया और वो बार बार खड़े होकर शहबाज शरीफ से सवाल करते रहे। आखिर पे शहबाज शरीफ साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने बड़े ज़ोरदार और तल्ख़ लहजे में कहा कि बैठ जाइए वज़ीर-ए-आज़म साहब, हम आपकी बात सुनेंगे। तो ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर के अंदर मंगला डैम के ऊपर तारीखी बेइज्जती हुई है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें भी ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसी तरह का कुछ केस 2017 में नवाज़ शरीफ के ऊपर हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दे दिया था। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल कर दिया है तो अब नवाज़ शरीफ पार्टी चेयरमैनशिप अपने पास रखने के भी अहल नहीं है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाते हुए उस वक्त नवाज़ शरीफ को चेयरमैनशिप से नून लीग की चेयरमैनशिप से हटा दिया था। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसी तरह अब तोशाखाना केस में इमरान खान को असम्बली की जब तक मुद्दत ये जो असम्बली चल रही है इसकी मुद्दत रहेगी तब तक इमरान खान को नाअहल किया गया था। अब इसी में हुकूमत की जानिब से एक रेफरेंस दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि क्योंकि इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है, अब इनको पार्टी चेयरमैनशिप से भी नाअहल किया जाए, क्योंकि ये नाअहल हो चुके हैं और ये पार्टी चेयरमैनशिप भी अपने पास रखने के अहल नहीं हैं। इस पर मज़ीद कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुरू कर दी है। अगर नवाज़ शरीफ की तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कौन सी शख्सियत है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैनशिप के ओहदे पर कायम होगी। आप लोगों को बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को नोटिस भी जारी कर दिया है और अगली समात के ऊपर इमरान खान को खुद भी तलब कर लिया है और इमरान खान से इस हवाले से पूछा जाएगा और दलाइल भी तलब किए जाएंगे। जबकि जिसने ये रेफरेंस दायर किया है उससे भी दलाइल मांगे जाएंगे कि आप किस बिना पर, किस कानून की बिना पर कह रहे हैं कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया जाए। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि फ़र्ज़ किया अगर इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से नवाज़ शरीफ की तरह हटा दिया जाता है, तो जब नवाज़ शरीफ को हटाया गया था तो नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को नून लीग का सरबराह मुकर्रर किया था। इमरान खान अगर चेयरमैन नहीं रहते तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। क्या शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चेयरमैन बनाएगी? इसके अलावा परवेज़ खटक साहब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की चेयरमैनशिप का ओहदा लेने के लिए बड़े उम्मीदवार हैं। तो देखना यही होगा कि अगर इमरान खान को इस केस में और पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चेयरमैन कौन होगा। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।